नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार है और राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। प्रदेश में उत्तरी बर्फीली हवाओं के असर से रात में तेज ठंड का प्रकोप जारी है। शेखावटी अंचल और माउंट आबू में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आने से पाला जमने के समाचार हैं। वहीं ठंड से बचाव के लिए किसान भाई अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस सप्ताह के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी जबकि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आज रात्रि को पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों पर सक्रिय होगा। इस विक्षोभ के राजस्थान के करीब आने से आज सुबह के समय सभी पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही जारी है। आज दोपहर तक हल्की बादलबाई का दौर जैसलमेर के अधिकांश भागों तथा बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी जिले के क्षेत्रों में भी बढ़ने की संभावना है। दोपहर से शाम तक इन इलाकों के अलावा बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू, अजमेर, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिलों के क्षेत्रों में भी हल्की बादलबाई बढ़ने की आशंका है। शेष भागों में आसमान साफ रहने तथा आज दिन और मध्य रात्रि तक बादलबाई के अलावा कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज रात्रि के समय सक्रिय होने वाले कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से कल अल सुबह से दोपहर से पहले जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों से लगाकर सम, म्याजलार, कुलधरा, जैसलमेर शहर और आसपास के क्षेत्रों तथा बाड़मेर और जोधपुर के उत्तर पश्चिमी भागों के समीपवर्ती इलाकों और फलोदी जिले के भी कुछ गाँवों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर बिजली चमकने के भी आसार है। कल दोपहर तक आगे बढ़ते हुए बादलबाई के दौर से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और अजमेर जिलों के क्षेत्रों में घने संघनित बादलों का घटाटोप रहने और किसानों की चिंताएं बढ़ाने वाला खराब मौसम प्रतीत हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में छुटपुट स्थानों पर हल्की बौछारों को छोड़कर बारिश होने की संभावना बहुत कम है। अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में किसान भाई बारिश को लेकर चिंता न करते हुए फसल कटाई का कार्य जारी रखें। आज दिन के समय प्रदेश के सभी भागों में शुष्क मौसम और हवाओं का रुख उत्तर पूर्वी रहेगा। कल विक्षोभ के आंशिक असर से हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी रहने का अनुमान है। गुरुवार को हवाएं पुनः घुमावदार होते हुए उत्तरी होने की संभावना है। आगामी एक सप्ताह तक कहीं पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना नहीं है और बारिश को लेकर भी कोई विशेष अलर्ट नहीं है। कल शाम के समय पंजाब और हरियाणा राज्यों से सटे इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है जबकि शेष भागों में आसमान साफ होकर गुरुवार और शुक्रवार को भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। उसके बाद आगामी दिनों में हल्के बादलों की आवाजाही और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं और 13 मार्च के आसपास बेमौसमी खंड वर्षा का दौर आने की संभावना है। ऐसे में अब किसान भाई फसलों की कटाई करके साथ साथ में इकट्ठा भी करते रहें क्योंकि होने वाले खराब मौसम की वजह से खेतों में ही उठने वाले हवाओं के छोटे चक्रवात की वजह से हल्के तने वाली फसलों के उड़ने का भी अंदेशा बना रहता है। तो हो सके जितना सूखी हुई फसलों की थ्रेशिंग भी करवाते रहें। और दोस्तों, आगामी दिनों के व्रत त्योहारों की यदि बात करें तो आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और इस पक्ष में पिछले दिनों षष्ठी तिथि 2 दिन थी और अब कल के दिन 10वीं तिथि क्षय है। इसलिए कल विजया एकादशी का व्रत ग्रस्त के लिए और परसों वैष्णव के लिए रहेगा। इस शुक्रवार की रात्रि पंचंग लगेंगे और सोमवार को चंद्र दर्शन होगा और मंगलवार को मुस्लिम भाइयों के लिए रमजान के रोजे प्रारंभ होंगे। 14 मार्च बुधवार को मीन संक्रांति का मल मास शुरू होगा। 17 मार्च को होलाष्टक लगेंगे। 20 मार्च को आमल की 11 है और 24 मार्च को होली का दहन होगा और 25 मार्च को रामासामा है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल इसी समय हमारी फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ विदाई। नमस्कार। श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक और भरतपुर से लेकर जैसलमेर तक राजस्थान के हर जिले, गाँव और ठाणे की मौसम जानकारी रोजाना प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।